हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर या फिर थर्ड ईयर का एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन पेपर से आपका 100% है यार कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि आपका जो सिलेबस है या फिर आपका जो एग्जाम पैटर्न हो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो चुका है, यानी एनईपी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो चुका है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन पेपर जो कि आपका मार्च या फिर अप्रैल का है। तो देखिए ये आपका ग्रुप ए का मेजर का पेपर है जो कि आपका ये सेकेंड पेपर रहने वाला है। आप लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अब चलिए हम लोग एक एक करके पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है जैन तार्क शास्त्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी जैन लॉजिक के बारे में। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, साथ में इसके अकॉर्डिंग और भी क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको आगे और बता दूंगा। अब इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है जो कि बुली बीजगणित है। ये बहुत ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इक्वेशन वगैरह दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है प्रत्येक अवयव के लिए सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर कुछ इक्वेशन वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप लोग यहाँ पर सिद्ध कर लीजिएगा। इसके बाद फिर चलिए हम लोग और आगे चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है एक आलेख जी में सभी शीर्षों के घातांकों का योग जी में कोरों की संख्या के दुगने के बराबर होता है। तो दुगने के बराबर होता है वो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, तो आप लोग यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। एक ट्री टी में शीर्षों के प्रत्येक युग्म के बीच एक और केवल एक पथ होता है, यानी कि आपके यहाँ पास बताना है एक ट्री टी के शीर्षों के बारे में। आप लोग इन क्वेश्चन को रेडी नहीं किए हैं तो आप लोग प्लीज इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रेडी कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है तुल्यता के संबंध को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर आपका तुल्यता के जो संबंध है उसके बारे में पूछा गया है। तो आप लोग इन्हें देख सकते हैं, दो चारों वाले बुली फलन का पूर्ण वियोजनी पर समान रूप ज्ञात करना है। तो आप लोग थोड़ा बहुत क्वेश्चन को समझते जाइएगा। अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले सेक्शन में जो कि है आपका लघुत्तरी, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। तो आप लोग इन्हें भी देख, यदि आर तथा एस समुच्चय एक्स में तुल्यता संबंध हो तो सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर जो आर एक्स में जो एक तुल्यता है उसके बारे में आपको संबंध बताना है। फिर यहाँ पर आपके आता है सिद्ध कीजिए एन पर विभाजित करता है असतः क्रम संबंध है। तो आप लोग थोड़ा इन्हें देख सकते हैं। यदि बी एक बुली बीजा वाली है तो सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित में से तुल्य है। तो इनके बारे में आपको अच्छी तरीके से सिद्ध करना है कि इनमें से क्या है जो कि यहाँ पर तुल्य है। इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित स्विचन परिपथ को सरलीकृत स्विचन परिपथ से आपको क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है। इसके अंदर जो यहाँ पर डायग्राम दिए गए हैं तो आप लोग इस डायग्राम को क्वेश्चन वगैरह आपको बताना, जो कि एक सर्किट का डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर पूछा गया है कनेक्शन वर्ग पुल समस्या को आपको यहाँ पर समझाना है। कनेक्शन वर्ग ब्रिज कह सकते हैं, उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में आपको अच्छी तरीके से यहाँ पास आपको बताना है। फिर यहाँ पास आपका अगला क्वेश्चन आता है एक अदिष्ट आलेख एक ऑलरी पथ रखता है यदि और केवल यदि वह संबद्ध हो तो, या संबद्ध हो, और इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से समझाना है। एक ट्री के बारे में जिसके कोष्टक के अंदर n-1 कोरे होते हैं। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा सिद्ध कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे जरूर बन जाएगा। निम्नलिखित आलेख का कट सेट अवयाहु ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, कट सेट मैट्रिक आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, जिसका डायग्राम यहाँ पास दिया गया है। तो आप लोग इन्हें अच्छे तरीके से देख सकते हैं। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और इससे क्वेश्चन तो 100% है कि रिपीट होगा ही होगा। मान लो ए एक अरिक्त समुच्चय है और मान लो आर कॉमा ए में एक तुल्यता संबंध है। तो मान लो ए तथा बी ए में सापेक्ष अव्यय है तो सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर अव्यय जो होते हैं उसके बारे में आपको सिद्ध करना है। तो कुछ इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है, तो आपको इन्हें अच्छी तरीके से क्या समझना है। क्या आगे फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है सिद्ध कीजिए कि बुली बीजगणित में द्विचर संक्रिय तथा यहाँ पर सहचर नियम का पालन करता है। तो सहचर विधि आप लोग या फिर नियम को अच्छी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। एंड यहाँ पर फिर अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित भारतीय आलेख में ए से जेड तक का लघुत्तम पथ ज्ञात कीजिए। चूंकि एक इजी क्वेश्चन ही है तो आप लोग थोड़ा सा इन्हें टिक कर सकते हैं, ये आपसे इजिली बन जाएगा। कुछ यहाँ पर डायग्राम दिए गए हैं तो इस डायग्राम को आपको समझकर बताना है। निम्नलिखित आलेख का प्रिज्म की विधि से न्यूनतम जनक वृक्ष ज्ञात कीजिए। जनक वृक्ष आपको यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है, क्योंकि आपके यहाँ पर हो सकता है एक प्रिज्म एल्गोरिदम के बारे में देख लीजिए, जो कि इस तरह यहाँ पर दिया गया है इसका डायग्राम। तो ये पूरे क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ लिए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये पूरे क्वेश्चन मेरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आने वाले हैं। और आपको बता दूं कि पूरे क्वेश्चन मेरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया था शायद वो यहाँ पर प्राइवेट होगा,
तो पूरे क्वेश्चन उससे से ही यहाँ पास आए हुए हैं। मैं आप लोग के लिए दोबारा उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, तो उसके बाद उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप लोग के लिए कुछ ऐसा एग्जाम ट्रिक्स बता दूंगा जिससे आप लोग अच्छे नंबर लेकर आ पाओगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।